हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण पद्यांश देखने वाले हैं। ठीक, आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण पद्यांश देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहला हमारा पद्यांश क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे को, अंधे को सब कुछ दर्शाई। और बहिरे सुने गूंगे पुनः बोले, रंक चले सिर छात्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। ठीक, इस पद्यांश का हमें संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ये 2017, 15, 12 और 2007 में आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है? पद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। ठीक, तो इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है और यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसका संदर्भ क्या होगा? तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। अगला हम लोग प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास दूसरा क्या है? रेखा अंकित पद्यांश की हमें व्याख्या करना है। ठीक, तो इसका हमारे पास व्याख्या क्या हो जाएगा? तो इसका हमारे पास व्याख्या होगा, श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, जो कोमल के समान कोमल है और इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है और अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है और बहरे को सुनाई देने लगता है और गूंगे फिर से बोलने लगता है। ठीक, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छात्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक, एक बार फिर से इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। तो इसका व्याख्या क्या है? श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, जो कमल के समान कोमल है। इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है और अंधे को दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है और गंगा फिर बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक, ये था इसका व्याख्या। अब हमारे पास दूसरा नंबर पद्यांश क्या है? हमारे पास दूसरा पद्यांश है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये 2015, 12, 10, 8 और 2005 में आया हुआ पद्यांश है। ठीक, तो रानी में जानी अनजानी महापब पाहन हूँ, ते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जयो, कहियो ती को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछोर कैसे प्रतिम लोग जियो हैं, आखिन में सखी राखिबे जोग इन्हें, कमी में बनवास दिए हैं। ठीक, तो हमारे पास पहला पद्यांश है। पद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। तो इसका हमारे पास संदर्भ क्या होगा? तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि
गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ये इसका हमारे पास संदर्भ हो गया। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पद्यांश की हमें व्याख्या लिखना है, व्याख्या हमें करना है। ठीक, तो श्री राम सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। श्री राम सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है, मुझे तो ज्ञात हो गया है कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है। वह पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी है, क्योंकि उन्हें इन तीनों को वनवास देते समय थोड़ी भी दया नहीं आई। वे राजा दशरथ को भी बुद्धिहीन समझकर कहती है कि राजा दशरथ ने उचित अनुचित का भी विचार न कर अपनी पत्नी का कहा मानकर उन्हें वन में भेज दिया। ये तीनों इतने मनोहर और सुंदर हैं कि इनसे बिछोड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। ठीक, ये था इसका व्याख्या। एक बार फिर से देखते हैं। श्री राम सीता और लक्ष्मण जब वन में जा रहे हैं तो उन्हें देखकर गांव की एक स्त्री आपस में बात कर रही है और एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है, मुझे तो ज्ञात हो गया कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है। वह पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी है, क्योंकि उन्हें इन तीनों को वनवास देते समय थोड़ा भी दया नहीं आई। वे राजा दशरथ को भी बुद्धिहीन समझकर कहती है कि राजा दशरथ ने उचित अनुचित का भी विचार न कर अपनी पत्नी का ही कहा मानकर उन्हें वन में भेज दिया। इन तीनों इतने मनोहर व सुंदर है कि इनसे बिछोड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। तो ये था इसका व्याख्या। अगला हमारे पास पद्यांश क्या है, अगला हमारे पास पद्यांश है, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुहित होए। ठीक, ये भी 2014 और 8 में आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे हमारा पहला प्रश्न क्या है, पद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। यह बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पद्यांश का हमें व्याख्या लिखना है। ठीक, तो हमारे पास इसका व्याख्या हो जाएगा, कवि बिहारी राधिका जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिके, तुम मेरी इस संसार रूपी बाधाओं को दूर करो। अर्थात तुम भक्ति के कष्टों का निर्वाह करने में परम चतुर हो, इसलिए मुझे इन संसार के, एक बार फिर से देखते हैं, कवि बिहारी राधिका जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिके, तुम मेरी इस संसार रूपी बाधाओं को दूर करो। अर्थात तुम भक्तों को कष्टों को निवारण करने में परम चतुर हो, इसलिए मुझे इन संसार के कष्टों से मुक्त दिलाओ, जिसके तन की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये था इसका व्याख्या। अगला हमारे पास पद्यांश क्या है, पद्यांश नंबर 4, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सोलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आतुप्त परमो प्रभात। ठीक, ये भी 2012, 14, 15 और 18 में आया हुआ पद्यांश है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, पद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। यह बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। दूसरा हमारे पास प्रश्न क्या है, पद्यांश का हमें व्याख्या लिखना है। ठीक, तो इसका व्याख्या हो जाएगा, बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले सोलोने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की पीली किरण पड़ रही है। अर्थात श्री कृष्ण ने जो पीला रंग के वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए हैं वे नीलमणि के पर्वत पर पड़ रही हैं, सूर्य की पीली किरणें के समान लग रहे हैं। उनका यह सौंदर्य अवर्णनीय है। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं इनका व्याख्या।
तो बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले सोलूने शरीर पर पीले रंग की वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की पीली किरण पड़ रही है। अर्थात श्री कृष्ण ने जो पीला रंग वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए हैं वे नीलमणि के पर्वत पर पड़ रही हैं, सूर्य की पीली किरणों के समान लग रहे हैं। उनका यह सौंदर्य अवर्णनीय है। ठीक, तो ये था हमारे पास लास्ट पद्यांश। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।